में शक्ति आए। शिक्षा से सब होते हैं। आज मास्टर साहब ने बताया, अभी बोधाचार्य जी ने कि ये ग्रेजुएट हैं, बीएड किए हुए हैं और आप कक्षा 7 हैं। तो शिक्षा के द्वारा आज इतना अनुभव हुआ और इधर संघर्ष के द्वारा इतना अनुभव हुआ। जो आज कक्षा 7 का व्यक्ति गुरु बना हुआ है, समाज में मार्गदर्शन दे रहा है। अगली लाइन में कहा, शिक्षा से सब होते, संघ में शक्ति आए। जो कार्य को आप लोग करते, संगठित होकर के करते हैं, तो कार्य पूरी तरह से जो है सफल हो जाता है। तीसरी लाइन में कहा, सदाचार सम्मान मिले। जिसके आचरण अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, उसी को सम्मान मिलता है समाज में। और लास्ट में कहा कि नशा से सब कुछ जाए। नशा एक ऐसी चीज होती है, मान सम्मान धन दौलत जागीर जितनी है वो सब चली जाती है। इसको कितने समय पहले सम्राट सतगुरु कबीर साहब ने कहा। समय कम है साथियों, एक छोटा सा उदाहरण देंगे, फिर आपके बीच जो है माननीय गुरु जी का समय आ जाएगा। थोड़ा सा उदाहरण है समाज के लिए, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा। एक समय है बंधुओं, लगभग 2009-10 की बात है। हम और आप मानवर बैठे हुए हैं। महाराज जी 2-2 घंटे 11 महीने तक जो है रिसर्च हुआ है, अनुभव हुआ है एक ही पुस्तक पर, कबीर बीजक पर। आप जो है दोनों लोग स्नान ध्यान करके 3 बजे से लेकर के 5:30 तक बैठते थे। 10 महीने का ये संघर्ष है, 1-2 दिन का नहीं है। जो आज आप लोगों के बीच में दिया जा रहा है, ये लगातार 10 महीने का संघर्ष है। डेली दोनों लोग बैठ जाते थे, 3 बजे नहा धो करके 5:30 बजे उठते थे। उसके बाद फिर जो है लोगों से मिलना मिलाना होता था। तो उसी सम्राट सतगुरु कबीर साहब का जो है ये छोटा सा जो है उदाहरण है। जैसे आज एक सभा हो रही है, ऐसे एक सभा थी। सभा जिससे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब सभा समाप्त होती है तो ज़्यादा दुखदाई जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जब भीड़ कम हो जाए, बहुत कम भीड़ रहे, तो हम गुरु जी से अपनी बात बताएं। तो उसी तरह एक माता जी थी, भीड़ कम हुई, माता जी गई। कबीर साहब पूछे, माता जी ठीक हो? माता जी ने कहा, साहब बहुत तकलीफ है। कहीं क्या है? कहीं एक बेटा है, वो भी दोनों आँख का अंधा है। कहीं ठीक है, ठीक हो जाएगा, परेशान ना होइए, रास्ता बताते हैं, बैठिए बैठिए। कबीर साहब ने कहा उस गांव के बुजुर्गों से, जैसे बीच में दादाजी बैठे हैं और 2-4 लोग बुजुर्ग बैठे, उनसे कहा, भाई इनका एक बेटा है, नौजवान है, इसकी शादी करा दो। ये दोनों आँख का अंधा है, तो इसके लिए कोई अंधी लड़की ढूंढ लो। समाज के लोगों ने मेहनत किया, उस लड़के की शादी अंधी लड़की से हो गई। जब दोनों की शादी हो गई, दोनों पति पत्नी रहने लगे। उसी बीच में उनके माता जी का जो है देहांत हो गया। जब देहांत हो गया, दोनों लोग रहते थे। आज की तरह वो जमाना नहीं था। लोगों के घर घास फूस के बने होते थे, दरवाजे उसमें नहीं होते थे, टटिया लगी होती थी। तमाम ऐसे बुजुर्ग हैं हमारे बीच में विराजमान है, माताएं बुजुर्ग बताया करते हैं कि लोगों के घर में दरवाजा नहीं होता था, टटिया लगा करके बसर करते थे। तो वो लोग जब रोटी बनाते थे, रोटी बनाया करती थी, बगल से कुत्ता आता था, रोटी खाए लगे। जब रोटी खाए लगे, थाली में रोटी की आवाज़, जब जो कुत्ते की आवाज़ सुने, झूठी आवाज़, तो जो रोटी बनावत रहा, माता जी डंडा लेके इधर उधर पटके, आँख से दिखाई देता ना रहे। जब पटके तो कुत्ता के जब लग जाए डंडा तो भाग लिए। किसी तरह झूठी रोटी खा करके बसर करते थे। कुछ समय बाद जब फिर उस गांव में गए कबीर साहब, तो उनको बुला करके पूछा, कहा भाई क्या हाल चाल है? कहीं साहब ऐसे कुत्तन के जूठा रुकूठा खा के समय बिता रहे हैं। कहीं एक रास्ता आपको बता रहे हैं। जिससे भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं मार्ग दाता हूँ, मोक्ष दाता नहीं। आपके कल्याण का रास्ता बता सकता हूँ, मैं मोक्ष नहीं करा सकता। तो कबीर साहब ने कहा कि एक रास्ता ये है कि आज से जो ये पत्नी जी रोटी बनावे शुरू करी हैं, तो पति देव जी दरवाजा के सामने जो है एक डंडा लेके बैठ जाइए। जब तक ये रोटी बनी है तब तक डंडा इसे पीटा करिए, सिर्फ डंडा पीटा करिए। कहीं ठीक है। जब बनाना वो शुरू किए, अब उनके पति देव उन्होंने आँख के अंधा दरवाजे पे बैठे, डंडा पीटे शुरू कर दी। कुत्ता जैसे आवा, जहाँ रोटी रखी रही वहाँ जा लाग, बस एक डंडा ओकरे लाग, बस पों पों करते हुए भाग। उसी दिन से कुत्ते का आना बंद हो गया। कुत्ते का आना जब बंद हो गया तो दोनों पति पत्नी को कुत्ते की जूठ से खाना उसी दिन से बंद हो गया। दोनों लोगों की जूठी रोटी खाना बंद हो गया। अब बिना जूठी रोटी खाने लगे।
वो परंपरा चलती रही। कुछ दिन बाद उनके जो है पुत्र पैदा हुआ, पुत्र बड़ा हुआ, 3 पुत्र उनके हुए। दोनों बहुएं, पहली बहू आई। जब पहली बहू आई, समय कम इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि साहब को बहुत कुछ बताना है समाज के लिए। पहली बहू आई तो उसने देखा कि हमारी सास ऐसे करती रहती हैं, तो उन्होंने कहा अपने पति से कि देखिए हमारे माता पिता अंधे हैं, हमारा आपका कर्तव्य है कि इनका जो है पूरी तरह से सेवा संस्कार करें और देख रेख करें, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी दोनों लोग लगे रहते थे और कहा ये हमारी परंपरा जो हमारी सासू माता बनाए हैं इसको भी कायम रखना है। कहा ठीक है। जब पत्नी रोटी बनाती थी तो उनके पति डंडा लेके चौखट पे पीटा करते रहे, वैसे वो भी बीत गई। जब दूसरी बहू आई तो जेठानी देवरानी से कहा भाई देखिए हमारे घर की परंपरा है, इस परंपरा को आपको कायम करना है, बनाए रखना है। माता पिता सास ससुर समाज की सबकी सेवा के साथ साथ इसको भी बनाए रखना है। तो जेठानी देवरानी से कही तो देवरानी वैसे जो है करे लाग। जब देवरानी अंदर भोजन बनावे तो देवर चौखट पर बैठे डंडा पीटा करे। जब भोजन बन जाए तो वो पीटा बंद करे, सब लोग बैठ करके अपना खाते थे। जब तीसरी बहू आई तो दोनों जो उनकी जेठानी रही, कहीं भाई देखो तू सबसे छोट हो और ये घर की परंपरा का बनाए रखे कर्तव्य है, हम सब जनी दोनों जनी बनाए, तू बनाए रखे कायम रखे। कहीं परंपरा कैसी, कहीं जब रोटी हम बनावे लगा था तो देखे वो डंडा पीटत रहे, आपके जेठ डंडा पीटत रहे, हम रोटी बनावत रहे। यही तरह से जब तू रोटी बनावे लगे तो तुम्हारा आदमी जो है वही डंडा चौखट पे पीटी है। बड़े ध्यान से देवरानी ने सुन लिया क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, समाज में कुछ सीखा था। सुन लिया, कोई जवाब नहीं दिया। और जब बनाना शुरू किया तो अपने पति से कहा कि हम रोटी बनाने जा रही हैं, आप जाइए कमरे में बिछा करके लेट जाइए। उनका पति जो है कमरे में बिछा करके लेट गया और रोटी बना रही है। तो जब उनके मंझली वाली जेठानी आई तो देखिए कहीं नहीं तो रोटी बनाती हैं, इनके नवाब साहब हुआ अंदर सोवत हैं, ये परंपरा बिगाड़े देता है। तुरंत गई अपनी जेठानी से बताई, कहीं नहीं तो काम बहुत गड़बड़ है, ये परंपरा बिगाड़ रही है। उन्होंने कहीं नहाए, कहीं चलो देखिए कैसे ना मन है। तुरंत जेठान उनके आई। अब तीनों में झगड़ा होने लगा। हाँ देख रहे हैं बस समय कम, बहुत 2 मिनट में। अब जब झगड़ा होने लगा, मारपीट होना शुरू हो गया। दोनों जेठानी देवरानी के पकड़े हैं, झूठा पकड़े हैं, मार रही हैं, झगड़ा शुरू हो गया। तब तक उनके सासू माई जो बगल पड़ोसी में बैठी रही, वो जाने पाइन कि हमारे घरे झगड़ा होती है। आंधर रहबे वहीं कौनी तरह टेकट ताकत आई उन्हें ऊपर फाट पनी, अपन मुंह हाथ पीटे लगी, कहीं रे दाई माई रे माई, हम आंधर रहे तो आंधर इन कहा तू तीनों जनी आंधर रही हूँ, कहीं हमरे आंखी नहीं रही तो हम अपन रोटी कुत्तन से झूठ बचावे के ताई डंडा पीटत रहे, पूरे तीनों जनी के तो आंखी है, तू काहे डंडा पीटती है। बात का समझ ले हो तू तो झगड़ा करती, पूरे गांव भर में हल्ला मचा दी हो। इसीलिए मेरे साथियों, मेरी माताओं बहनों, महापुरुषों की विचारधारा को आप जानें और उसको तौलें। जो सत्य है उसको आप माने, जो असत्य है चाहे जितनी गहरी परंपरा हो, चाहे जितनी बड़ी परंपरा हो, जो असत्य है उसको समाज से निकाल दें, अपने परिवार से निकाल दें, अपने बच्चों के बीच से निकाल दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमन करते हुए